जी, तो अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में थंबनेल से वैसे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एडवांस में बता देता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि नवंबर के महीने में एक ऐड आया था महकमा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में, जिसमें इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर की भी जॉब्स थी, फील्ड असिस्टेंट की भी जॉब्स थी। तो फाइनली भाई जिन कैंडिडेट्स ने फील्ड असिस्टेंट जिसमें बीपीएस आपको 6 दिया जाएगा, ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स ने भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भाई फाइनली उनको मेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे ही कल से मेल्स का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मुझे मोबाइल के थ्रू, जो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी या मतलब अपने चैनल पर डिफरेंट वीडियोस में दिया हुआ है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें मेल्स आ चुकी हैं। तो देखिए, अगर आपको भी अभी तक कुछ कैंडिडेट्स को मेल नहीं आई, तो अगर आपको अभी तक मेल नहीं आई, सबसे पहले तो अपनी मेल्स को आप बाकायदा चेक करते रहें। जिन कैंडिडेट्स को अभी तक मेल नहीं आई, ठीक है, या तो मतलब उनका कोई एजुकेशन का इशू था, क्योंकि इन्होंने ना वैसे मतलब उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिनका मतलब एफएससी के बाद बीएस ऑनर या साथ आपने एमफिल किया हुआ है, तो ये ज़्यादातर ना उनको प्रेफरेंस देती हैं। हाँ, ये है कि अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं, बीएस भी किया हुआ है, एमफिल नहीं भी है, तो फिर भी आपके चांस हैं। बाकी इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें मंडे तक और कैंडिडेट्स को मतलब मेल्स आएंगी। ये ना इन्होंने रैंडमली मतलब ना कोई ये नहीं है फिक्स के सिर्फ अभी लाहौर के या फैसलाबाद के या मुल्तान के कैंडिडेट्स, रैंडमली मतलब इन्होंने जो मेरिट बनाया है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को उन्होंने अभी फिलहाल कुछ कैंडिडेट्स को मेल्स आई हैं जिनको अभी तक नहीं आई, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, साथ उन्होंने अच्छी मतलब बीएस और एमफिल भी साथ किया हुआ है, तो नहीं अभी तक आई। तो आप अपनी मेल्स को चेक करें, अगर नहीं आई तो भाई मंडे तक आपको मेल्स आ जाएंगी। आप अपने मोबाइल में जो आपने मेल्स लगाई हुई है ना, जो पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई किया है, तो बाकायदा आपने चेक करते रहना है। बाकी यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि तकरीबन शायद 2 माह होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मतलब मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ मतलब मैं मम्मा के साथ मतलब उनकी प्रॉपर केयर, ठीक है, तो करते, आपको पता है ना, जब बंदे का माइंड सेट घर की थोड़ी सी परेशानी हो, घर में को ठीक ना हो, तो फिर कुछ भी नहीं मतलब अच्छा लगता। तो वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, वीडियो भी फिर नहीं मैं बना सका। देन फिर मम्मा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों ने दुआएं भी की थी, ठीक है। और मम्मा के ठीक होने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, बुखार वगैरह, बुखार भी वो हुआ जो मतलब एक डेंगू का रूप जिसने धार लिया। तो आपको मेरे फेस से भी मतलब ना फील हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, फिर वीकनेस, प्लेटलेट्स आप लोगों को पता है उसमें कम हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ही बीमारी भेजी और उसी ने ही शिफा दी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दिनों के बाद, ठीक है, बुखार ने मतलब ना मत मार दी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं की वजह से अब काफ़ी हद तक सेहतयाब हो चुका हूँ, ठीक है, मम्मा भी ठीक है। आप लोग मतलब काफ़ी भाई बहनें, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी मतलब ना पूछ रहे थे कि सर आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, फिर जिनको तो मैंने साथ साथ बताया, ठीक है, तो उन्होंने माशाल्लाह दुआ भी की। तो आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये जो लाइफ में जो भी दुख सुख आता है ना, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। तो वही बीमारी भेजता है, ठीक है, और वही अल्लाह हमें शिफा देता है। तो बस मतलब एक लाइफ का पार्ट है। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। तो देखिए, अब टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। ये फील्ड असिस्टेंट में इंटरव्यू के वाले से, जैसा कि कैंडिडेट्स को मेल्स आ चुकी हैं, जिनको नहीं गई वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि जब इनका प्रोसीजर नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा ना, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, आपका कोई भी रिटन टेस्ट तो होगा नहीं। मैंने ऑलरेडी भी वैसे बताया था, आज से जब मैंने 1.5-2 महीने पहले इस पर वीडियो बनाई थी, तो जब इनका ऐड आया था, मैंने तब भी बताया था कि इसमें आप लोगों का कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, जस्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है, ठीक है। तो वो मेडिकल भी कोई जैसे रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, ये आपको बैक साइड पर जो जगमग मतलब फील हो रहा है ना, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, थोड़ा सा ना लोड मतलब हाई लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब ना ये जो मतलब आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है।
तो रात के तकरीबन 10:25 हो चुके हैं, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टू द पॉइंट बात ये है कि इसमें आप लोगों का कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, जस्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अब आपने कैसे मतलब उसको प्रिपेयर करना है, खुद को प्रिपेयर करके जाना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे मतलब एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कुछ कैंडिडेट्स ने इससे पहले मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि इसमें ये मतलब यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स हैं या मतलब आपने एज अ सिविलियन जैसे नॉर्मली यूनिफॉर्म अपने आर्म ड्रेस में भी मतलब ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो देखिए इसमें आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, ग्रीन कलर की मतलब वो पैंट होती है, बाकी वो ग्रीन कलर की शर्ट होती है। मैं कोशिश करूंगा इधर आपको एक किसी लास्ट फील्ड इंस्पेक्टर की मतलब ना आपको तस्वीर भी शेयर कर दूं। तो आपको यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स में ही मतलब यूनिफॉर्म में रहते हुए इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। बाकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या ड्यूटीज करनी है, पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, ये भी आप काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। क्योंकि पूरी यूट्यूब पर इन जॉब्स के रिगार्डिंग किसी ने भी फिलहाल ना, मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता हूँ इनका कॉन्ट्रैक्ट के वाले से, फर्दर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट में होगी, ठीक है, ये नहीं है कि लाहौर में ही आपको मतलब स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है। जो आपका नियरेस्ट लाइक जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है, फैसलाबाद से हैं तो भाई फैसलाबाद में इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका मुतलका जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि पोस्टों की तादाद इसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है, 258 है, ठीक है। तो सारे लाहौर में नहीं उन्होंने भर्ती करने, राइट। और देन इसमें एक चीज़ और आपने नोट कर लेनी है, आपको इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। जैसे नॉर्मली मतलब पीरा में दूसरी वो तो पेट्रोल पर होती है ना, लेकिन इसमें जो आपको बाइक दी जाएगी ना वो इलेक्ट्रिक बाइक होगी, एक अच्छी बाइक होगी, टोल टप्पे वाली होगी, आपको मतलब अच्छा फील होगा। मैं हमारे सिटी में कुछ है ना फील्ड असिस्टेंट एक दो, तो मैंने वो देखी भी थी, ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ ये मतलब बात शेयर कर रहा हूँ। तो भाई बाइक आपको मिलेगी अगर आप एज अ फील्ड असिस्टेंट इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं। अब सैलरी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। देखिए लास्ट जो फील्ड असिस्टेंट भर्ती हुए ना, उनकी स्टार्टिंग जो सैलरी थी ना वो 40,000 प्लस कुछ बनती थी, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि 45 से भी बिलो थी। तो 40,000, लेकिन अब चूंकि एक साल का डिफरेंस आ चुका है, तो अब होपफुली 45 से या 50 से मे भी इसमें ज़्यादा ही सैलरी आपको ही हो, ठीक है। तो बाइक के साथ साथ सैलरी भी मैंने कोशिश की आपको बता दूं, ठीक है। सैलरी को इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपने ना परेशानी होना, आपको फर्दर भी एक्सटेंडेबल होगा। रिसेंटली जितने मतलब जो फील्ड असिस्टेंट या इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट काम कर रहे हैं ना प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में, इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो भी भाई उन्हीं के बकौल, तो उनको निकाला नहीं है, किसी को भी नहीं निकाला जो मतलब एक अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपने क्या काम करना है एज अ फील्ड असिस्टेंट। देखिए आसान लफ्जों में अगर आपको बता दूं ना, आपने बेसिकली जितने भी चाहे फैक्ट्रीज आ जाएं, ईंटों के भट्टे आ जाएं, ठीक है, जितना भी ये मतलब जो इन्वायरमेंट को चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं ना, लाइक आपने भट्टों की ये जो ईंटों के भट्टे हैं वहाँ आपने चेक करना है जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं क्या वो उसी अकॉर्डिंग ही यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, अगर वो इन्वायरमेंट को मतलब जो एयर उनका पोल्यूशन सिस्टम है क्या वो भी इतनी क्वांटिटी में, ठीक है, जो भी इनका एक मेजरमेंट होती है, ठीक है, आपने उनको चेक करना है आया कि वो भी डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, तो आपने प्रॉपर चेकिंग करनी है। देन इसके अलावा ये जो आम रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, होटल्स वगैरह हैं, इनका किचन सिस्टम क्या वो भी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं एज अ फील्ड असिस्टेंट। आपके ऊपर इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट होगा तो आप भी साथ होंगे, ठीक है। तो फर्दर मतलब ये जितने भी मैंने आपको ब्रीफली गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है कि आपने बेसिकली क्या काम करना है, ठीक है। और देन इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने जो मेन क्वेश्चन थे मैंने कोशिश किया कि आपको बता दूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की वीडियो का पार्ट है ना वो है आप लोगों का भाई इंटरव्यू। जो अच्छा देगा वही शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है। इंटरव्यू के वाले से मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, आपने जिस दिन जाना है ड्रेसिंग तो आपकी फॉर्मल होनी चाहिए ना, मतलब जिसमें आप एक अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये ना हो कि भाई आप जीन्स की पैंट या कोई टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाएं, ऐसा नहीं करना।
आपने एक फॉर्मल ड्रेसिंग, अगर आप शलवार कमीज में जाना चाहते हैं ठीक है, तो नीचे से बंद शूज़ हों, ऊपर से कोई कोट शॉर्ट या कोई वेस्ट कोट लाजमी पहननी है। दैन इसके अलावा अगर आपने मतलब पैंट शर्ट ही पहननी है तो भाई आपने पैंट कोट पहन के जाना है, ठीक है। टाई मैंडेटरी नहीं है, तो ये चीज़ आपने नोट करना है। बाकी फीमेल्स वो अबाया में भी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे आप मतलब जिसमें रिलैक्स फील करती हैं ना, तो आप वैसे जा सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है ना कि आपको मतलब जो बाया में जाती है उनको ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, तो इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। आप जैसे मतलब फील अच्छा करती हैं ना, जिसमें रिलैक्स फील करती हैं, तो उस ड्रेसिंग में आप जा सकती हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने ओरिजिनल और एक सेट आपने कॉपीज, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जितनी आपकी एजुकेशन बनती है, सीवी भी आपने वो प्रिंट निकलवा लेना है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपने 3-4 पिक्चर्स वो भी आपने मतलब साथ लेके जानी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स की भी वहाँ सबमिशन होगी और उसी की बेस पर मतलब फर्दर आपको ना चेक किया जाएगा। मतलब उसी की बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करना है ना, आया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद जो जो कैंडिडेट्स भी, ठीक है। बाकी इसके अलावा ड्रेसिंग का मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स का बता दिया है। तो देखें, एक चीज़ आपने इसमें नोट कर लेनी है, ये कोई इतना हाई प्रोफाइल इंटरव्यू आपने नहीं देने जाना जैसे मतलब नॉर्मली पीपीएससी में, एपीएससी में होता है ना, और वहाँ मतलब 4 से 5 लोगों का पैनल बैठा होता है। इसमें कोई इतना खास वो सीन नहीं होगा। जस्ट एक मैं आपको बताऊं ना कि एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, उसी को ही उन्होंने पूरा करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे तो ज़्यादा टाइम की ड्यूरेशन भी नहीं होगी, ठीक है। जस्ट आप अपना इंट्रो माइंड में बना के जाइएगा, आप अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन, ठीक है। इसको मैं कोशिश कीजिएगा कि इसकी घर में ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इंट्रो सबसे पहले उन्होंने आपका पूछना ही पूछना है, ठीक है। आपकी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे लाजमी होगा, ठीक है, कि आपने कहाँ से किया है, किस में किया है, ठीक है, कोई उससे भी क्वेश्चन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बाकी जिसमें आप भर्ती होने जा रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू दिया है ना कि आपने फील्ड असिस्टेंट के तौर पर मतलब क्या क्या काम करना है, तो भाई आपको अपनी ड्यूटीज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का मेजर मतलब जो ऑब्जेक्टिव है ना पंजाब में, ये क्यों बनाया गया, इसका भी आपको पता होना चाहिए, राइट। बाकी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कोई कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड या कोई पाकिस्तान जीके से रिलेटेड वो भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं चांसेस, क्योंकि उन्होंने बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जिनकी मतलब एकेडमिक मार्क्स तो अच्छे, ऑफ कोर्स उन्हीं को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, जिनका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, ठीक है, तो भाई उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। जिनको थोड़ा सा बोलने का तरीका आता है, मतलब कि अगर आपका कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्डअप रहा तो आप समझें कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पक्की है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी है ही नहीं, ठीक है, तो ये वाली तो बात ही नहीं इन जॉब्स के लिए स्पेशली। तो बस आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जज्बे के साथ, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग किया जाए उसका आपने ना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। ये ना हो कि आपकी आवाज़ में थरथराहट हो, ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसका भी प्रॉपर मतलब आप इंटरव्यू भी ना अच्छा करवा सके, तो भाई आपको कौन शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अगर कोई मतलब ज़्यादा ही थारोली होता तो मैं आपको डिटेल में भी मतलब ना गाइड कर सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन चीज़ें 2-3 थी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को डिफरेंट डेट्स है, किसी का 12 को है, 14 को है, 16 को, 18 को है, ठीक है। तो जिनको अभी मेल नहीं आई वो अपना मतलब चेक करते ही रहिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगी। तो बाकी भाई की दुआएं आप लोगों के साथ है, ठीक है, जैसे आप भाई के लिए दुआएं करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फिर लाइट का इशू बन रहा है, तो पहले ही बता दिया था, इसको इग्नोर करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब फरमाएगा। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें अगर आप मतलब नर्वस हो के जाएंगे, पहली बात तो आपका चांस कम हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ जाना, अल्लाह पे यकीन रखते हुए जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, बल्कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगी। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या मोबाइल मैं नंबर अपना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे से पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।